हेलो डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन रोटेशनल डायनेमिक्स का आपने भेजा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रोड वेरीज एज लैम्डा इज इक्वल्स टू के एक्स। इस तरह से एक रोड है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी चेंज हो रही है। एक रोड मान लीजिए, और ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है जिसकी लंबाई डी एक्स है, इसका मास डी एम है, और जो इस एंड से एक्स डिस्टेंस पर है। तो जो लैम्डा होता है वो होता है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। ओके, जिसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ मतलब डीएम अपॉन डी एक्स, और उसकी वैल्यू मुझे के एक्स दी हुई है। के इज अ कांस्टेंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड अबाउट एक्स इज पासिंग फ्रॉम वन एंड। जो वन एंड है इसको मैंने यहाँ पे एक्स बराबर 0 ले लिया है। ये मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और परपेंडिकुलर टू द लेंथ एक्सिस होनी चाहिए और यहाँ से गुजरनी चाहिए। लेंथ जो है रोड की वो एल है। देखो यार, ये इसका जो मास है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है। आप जैसे जैसे दूर जा रहे हो मास डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो इसके पास में जो मास डेंसिटी है वो कम है, और उसके बाद में जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो इसका जो मास है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? देखो यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है तो पहले इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो मैंने ऐसे लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट अबाउट एक्सिस। जो गिवन एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है इसका मास डी एम, एंड जो डिस्टेंस है वो एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया। सो डी आई इज इक्वल्स टू डी एम अपॉन डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो, ये मैंने आपको, ये एग्जामिनर ने हमको दिया है लेमडा इज इक्वल्स टू डी एम अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स। सो हम डी एम को लिख सकते हैं के एक्स इंटू डी एक्स। तो डी एम को लिख दिया मैंने के एक्स इंटू डी एक्स, और आगे लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर। ये हो गया के एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, दिस इज डी आई। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। लिमिट्स लगा देना एक्स बराबर 0 से लेकर एक्स बराबर एल तक। ये 0 से लेकर एल तक पूरी रोड के लिए चाहिए ना। तो के एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होता है? देखो, एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एक्स क्यूब है, तो एक्स थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन, तब एक्स पावर फोर अपॉन फोर, एक्स पावर फोर अपॉन फोर। लिमिट्स लगा दी मैंने 0 से लेकर एल तक। तो ये हो गया के अपॉन फोर एल की पावर फोर माइनस 0। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपका के एल की पावर फोर अपॉन फोर। दिस इज द आंसर, है ना, के एल की पावर फोर अपॉन फोर। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब इसमें वेरिएशन ऑफ मास के जब क्वेश्चन हो तो आपको पता है आपको इंटीग्रेशन करना होता है। पहले एक छोटे से एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट पिक कर लिया मैंने, और उस एलिमेंट का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, एंड देन फिर मैंने उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। मास पर यूनिट लेंथ को कैसे डिफाइन करना है, कैसे उसका फॉर्मूला बनाना है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी आपको।